कहा जाता है धर्म के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सत्ता में आई और धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाती थी, पब्लिक बेवकूफ बनते थे। आज की डेट में पब्लिक धीरे धीरे जागरूक हो गई। अब देखिए 2029 के चुनाव में आपको 50% से एबव जनता जो है अब बीजेपी को साथ नहीं देने वाली है। अब किसको साथ देगी? ऑप्शन ही तो नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो नोटा पे जाएंगे लोग, नोटा पे जा भी रहे हैं। नोटा पे जाएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट क्या आएगा? फिर से री इलेक्शन हो जाएगा, बदलेगा आप देखिए जनता तो इतना जागरूक हो गया ना, जुडिशियल पर भरोसा नहीं है। जुडिशियल पे कोई जूता चला दे रहा है, तो गाली देकर के आ जा रहा है, इसलिए कि जनता त्रस्त हो गई है सिस्टम से त्रस्त हो गई है। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण भी लाना चाहिए क्या इस देश में? जनसंख्या नियंत्रण तो 100% होना चाहिए। वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन रूल आना चाहिए। ये सब एनआरसी ये सब को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सब हमें और आपको जनता को बेवकूफ बनाने का बात है। जो संविधान में पहले से चल रहा है उसको हम सही करते हुए चले, हम बहुत आगे निकलेंगे। तो ये वन नेशन वन, ये इलेक्शन, ये सब जो है ना, ये सब बकवास की पहले तो यही होता था ना, वन नेशन वन इलेक्शन ही तो था पहले था तो अच्छी बात था, पहले कर रहा था, उसको फिर क्यों तोड़ा मरोड़ा गया? आज के डेट में हमारे देश कंगाल हो गया है। कितना 100 करोड़ का कर्ज में चले गए हैं पता है ना आपको? फिर भी हम कह रहे हैं कि इतने हर जगह चुनाव, हर जगह रैली, हर जगह। आज विदेश घूमने के लिए दौरा करने के लिए जाते हैं मोदी जी, कितने करोड़ का खर्चा होता है? एक दिन का उनका 1.5 करोड़ का खर्चा होता है शायद। अब सोचिए ना कि एक प्रधानमंत्री पे इतने करोड़ का खर्चा है, तो हम आम जनता कहाँ से उसको पूर्ति करेंगे? साला बच्चा जन्म ले रहा है, वो भी साला कर्ज के तले डूबा जा रहा है। देश तो खोखला हो चुका है, सोना जाके विदेश में गिरवी रख रहे हैं। ऐसे खोखला हो चुका है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है भारत। कागज पे है वाह, कागज पे है सर, कागज पे देख लीजिए, इसके अलावा आप कहीं नहीं है। 4 नंबर से 6ठे नंबर पे आ गए। नहीं 4 नंबर से 6ठे नंबर पे आ गए ना, वो अच्छी बात है। अब 10वें नंबर पर भी चले जाइएगा बहुत जल्द। दिवालियापन के हमसे अच्छा पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, हमसे अच्छा चीन ग्रो कर रहा है। मजाक हमारे देश में घुस रहा है। मजाक क्या कर रहे हैं आप? हमें भौजाई थोड़ी नहीं लगते हैं। वो तो दिवालिया हो गया, तो कंगाल हो गया पाकिस्तान। बस खाने के लिए पैसा नहीं है। अभी तक 4 कंट्री उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके पास कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए कि जो 100% आपको सपोर्ट करता हो। जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा लोग आ जाएंगे आपके समर्थन। वही होता है ना, यही होता है। आज चीन हमारे देश में घुस करके कितना जमीन दखल कर लिया। नहीं ये अफवाह है। अफवाह नहीं है। आज सोनम वांगचुक वहाँ पे बैठे हुए हैं, जाकर के आप उनसे पूछिए। नेता का विरोध होना चाहिए, पार्टी का विरोध होना चाहिए, देश का विरोध नहीं होना चाहिए। चीन जो है हमारे देश में थोड़ा भी कहीं भी नहीं घुसा है। देखिए नेता हो, पॉलिटिक्स करना बंद कर दे, ये लोग अपना जनता के हित में काम करे, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। जो संविधान है उस संविधान को चलने दे, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आज हमारे बेरोजगारी को धीरे धीरे खत्म करने जाए, अपने आप सुधर जाएंगे। इतना जो खर्च पे जो है ना कंट्रोल किया जाए। एक कंपनी, छोटी सी कंपनी भी लोग कॉस्ट कटिंग करती है, और ये तो इतनी बड़ी कंट्री है, इसको कॉस्ट कटिंग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? पेपर लीक कैसे रुकेगा? पेपर लीक तो रुकेगा, उसको क्या करना है आपको कि देखिए, जब तक सिस्टम नहीं सही किया जाएगा, ये पॉलिटिशियन लोग सही नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अधिकारी को दोष ठहराते हैं। अधिकारी किसके बदौलत चलते हैं? पॉलिटिशियन के बदौलत चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकारी की वजह से जो ये है कि ये देश यूनाइटेड है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उसी के वजह से ये देश जो है इंटीग्रल है, यूनाइटेड है, एकजुट है। अब उन्हीं पे सवाल खड़ा कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? गलत बात है। ये पॉलिटिशियन जितने भी लोग हैं ना, सब चोर है, सबके सब चोर है। सब आपस में जो है ना हमें और आपको लड़वा करके अपनी ताली सेकते हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। भरोसा उठ गया क्या लोकतंत्र से? 100% उठ गया है। लोकतंत्र से नहीं, लोकतंत्र तो है ही, सही है, लेकिन ये पॉलिटिशियन से हमारा भरोसा उठ गया है। लोकतंत्र का ही खूबसूरती है ना कि हम और आप यहाँ पे बैठ करके जो है नरेंद्र मोदी का भी बुराई कर रहे हैं। लोकतंत्र है कहाँ बॉस? क्या है जो आप इतना देर से बुराई कर रहे हैं? राजतंत्र इसलिए ना कि अभी नॉर्थ कोरिया में कीजिएगा, बोलिएगा सरकार के खिलाफ। अभी सामने कोई नहीं है, सामने आ जाए तो अभी लोकतंत्र। बंटी यादव भी तो था, लोकतंत्र का ही हिस्सा था। भरत तिवारी भी तो लोकतंत्र का हिस्सा था, चले गए हवा होने के लिए। लोकतंत्र कहाँ रह गया? अब कहने के लिए लोकतंत्र है, आज राजतंत्र हो गया है। लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम पर लाठी चल रहा है, इसको लोकतंत्र बोलेंगे हम? कह रहा देश जो है तेजी से विकसित हो रहा है, हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो चुके हैं। 2047 में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, बहुत सही बात है। देख रहे हैं, देखेंगे। अभी लगभग 43 ईयर्स उम्र हो गया है मेरा, अभी 20 साल और लगभग देखेंगे हम, और देख लेंगे कि भारत बचता भी है या नहीं बचता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत बन चुका है, एक्सपोर्टर। बता तो रहूं बॉस, सब कागज पे ही है, सब कागज पे आपको लिखने को मिल जाएगा। आपको आज नंबर 1 हो गया है। डबल डेकर पुल आपके सामने बना हुआ है, इतना बेहतरीन रोड व्यवस्था बना हुआ है। तो बता रहा हूँ नीतीश जी के कार्यकाल में ये सब हुआ है, और बहुत अच्छा नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है।
उस चीज को मैं मानता हूँ। बट अब जो जिसके हाथ में कार्य चल गया है वो सबको डुबा देगा और सबको दर्जर करके छोड़ देगा। पर्सनली दुश्मनी है क्या सम्राट चौधरी जी? नहीं, मेरा चाचा का साला थोड़ी ना लगते हैं वो, मेरा मामा तो लगते नहीं है वो। कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, एकदम तो खराब नहीं कर। मैं सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बीजेपी में और भी नेता थे ना जी, 4 दिन का लौंडा का उठा करके आप जो दूसरे घर से आपके घर में आया था उसको बना के आप मुख्यमंत्री बना दिए। उनको अनुभव किसी बोलने तक नहीं आता है, एफिड बोलता है, जिसको बोलने नहीं आ रहा है उसको आप जाके मुख्यमंत्री बना दिए हो, और जो उससे अच्छे काबिल पढ़े लिखे नेता है उनको आप छोड़ दिए हो। क्या समझते हो? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ऐसे आरोप क्या लगा रहे हैं उन पे? इसीलिए 7वां अप्रैल के पास उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, श्रेयसी सिंह भी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी महिला थी, क्यों ना उनको बनाया गया? उनको उतना राजनीतिक अनुभव नहीं ना था, उनके पिता ही सकनी चौधरी राजनीति में थे, सम्राट चौधरी जी राजनीति में रहे, विभिन्न पार्टियों के समझते हैं कैसे काम करती है। मैथिली ठाकुर को पूरा अनुभव था राजनीति का ना, उसको ला करके आप जो है बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से लंबे समय से चुनाव नहीं जीत रही थी, तो कोई बढ़िया चेहरा खोजा जो चुनाव जीत सकता है, और मैथिली ठाकुर चुनाव निकाल लिए नवीनगर विधानसभा। झूठ बोलती है कि लालू के राज में हम जाते थे गाना गाने तो मुझे लोग डिस्टर्ब करते थे। मंत्रालय नहीं चाहिए, मंत्री पैदा कहाँ हुए? मंत्री पद चाहिए। मंत्री पद चाहिए तो मंत्री पद में देखिए बीजेपी में बहुत अच्छे लालू जी की बुराई कीजिएगा तब ना आगे बढ़िएगा भाई। वही तो है, एक केंद्र के नेता है, एक केंद्र में नेता है बिहार के केंद्र में, वो है लालू प्रसाद यादव। बीजेपी में अगर जो आपको रहना है तो लालू यादव की बुराई कीजिए, उसके परिवार का बुराई कीजिए, बहुत आगे बढ़ जाए। देखिए कितना आगे बढ़िएगा ना। बंटी यादव यहाँ पे जो अभिषेक बंटी का जो बांकीपुर चुनाव में जो है उपचुनाव में उनका टिकट काट दिया था, और आधार ये बताया जाता है लोगों के द्वारा जो है कि उनके पिताजी जो है वो कहीं ना कहीं चारा घोटाले के मामले में आरोपी ठहराए गए थे सीबीआई के द्वारा, जो है उनपे 51,000 का जुर्माना लगा था, इसलिए अभिषेक बंटी का टिकट काट दिया जाता है। इतना कहर है लालू जी के चारे घोटाला का जो है। तो अभिषेक बंटी का टिकट काट दिया गया क्योंकि पिताजी चारा घोटाले में गए थे, और हमारे अभी वर्तमान का मुख्यमंत्री ये तो खुद जो है मर्डरिस्ट है। जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा मंत्री है, वो भी मंत्री है, तो उनको क्यों बना के दिया गया? बड़ा थे वो, बड़े खानदान से थे, बड़े लोग हैं। छोटे इसीलिए ना, छोटे लोग को कोई वैल्यू नहीं है। और नितिन नवीन आज के डेट में अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा ये हो गए हैं, तो अरे जो एक पार्टी को दिए हो, जब कह रहे हो कि मैं कुत्ते के गले में वहां पे घंटी बांध दूंगा तो कोई भी बांकीपुर से जीत जाएगा, तो फिर अभिषेक बंटी के गले में तो घंटी बांधने देता, क्यों तुम निकाल लिए? तुम उसी को रहने देता। कहाँ है तेजस्वी यादव जी, क्यों नहीं अभी आ रहे हैं यहाँ पे? इतना सारे तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ है, और तेजस्वी यादव अभी क्यों आए? अभी 2 साल गुजरा है, 3 साल और बाकी है। 3 साल जनता इसको झेले, 6 महीना में आएंगे, है ना? जनता को भी तो समझ में आना। नहीं आ रहे हैं, अंतिम 6 महीना में आएंगे। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का अंतिम 6 महीना चुनाव में आएंगे और हेलीकॉप्टर से हाथ हिला के। हाँ, तो क्या करेंगे भैया? बहुत उन्होंने किया, जितना विपक्ष में रहते हुए कर दिया है ना। अब 3 साल तुम 5 साल झेलो, आखिर पता तो चलनी चाहिए जनता को कि हाँ आखिर बीजेपी की सरकार आप करे दिन एनडीए, नीतीश कुमार हो गए, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री बन गए, अब इसको भी तुम 3 साल देख लो, खुद समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन कोई रहेगा ना।